गैर कानूनी तरीके से बिना किसी सबूत के ईडी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर आज ईडी काम कर रही है और आप यहाँ पे देखिए पूरी पुलिस की छावनी बना दी गई है और हम चुपचाप यहाँ खड़े और पुलिस हमें हटा रही है। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि दिल्ली पुलिस जो आज यहाँ खड़ी है, इनको दिल्ली की महिलाओं की रक्षा के लिए खड़ी होनी चाहिए ना। और दिल्ली के मुख्यमंत्री आज ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करें ताकि वो लोकसभा चुनाव से बाहर रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक सोच है, विचारधारा है, आप उनको गिरफ्तार कर सकते हो लेकिन उस सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। और हम सब निहत्थे, देखिए बिल्कुल निहत्थे सब खड़े हैं, बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं ना, नारा लगा रहे हैं कि हमारे पास देश में खड़े होने का भी अधिकार नहीं है। ये क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? नरेंद्र मोदी जी क्या करना चाहते हैं? देश में आचार संहिता लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन सो रहा है। जिस तरीके से आज ईडी सीएम साहब के यहाँ पे रेड डाल रही है, आज मैं ईडी से ये पूछना चाहती हूं, ईडी जो भारतीय जनता पार्टी का आज एक राजनीतिक हथियार बना हुआ है, कि ये तो बताइए कि आपकी सैकड़ों रेड के बाद आज आप जो समन पे समन भेज रहे हैं, ये तो आप बताइए कि आपको कितने पैसे मिले, अभी तक कितना पैसा रिकवर हुआ, अभी तक कितना प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिला। जो छापे मारे आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं पे के घर पर, उनके ऑफिस में, उनके लॉकर में, उनके पैतृक गांव में, क्या 1 रुपए की भी पैसे की रिकवरी हुई है? नहीं हुई है। ईडी अपने प्रेस रिलीज में लिखने लायक तक पैसे रिकवर नहीं कर पाई है। मैं तो ये भी कहूंगी कि जितना पैसा ईडी ने अपनी रेड्स में लगा दिया, उसका खर्चा भी रिकवर नहीं कर पाई होगी ईडी। आज तक 2 साल की इन्वेस्टिगेशन में ना ईडी को ना सीबीआई को सैकड़ों अफसर लगाने के बाद, हजारों रेड करने के बाद 1 रुपया भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता से, किसी मंत्री से अभी तक नहीं मिला है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के नेता बहादुरी से डटे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके राजनीतिक हथियार ईडी के सामने। वरना जिन जिन पार्टियों के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, जैसे ही उन पर ईडी की रेड होती है, जैसे ही उन पर ईडी का केस होता है, जैसे ही उनको ईडी का समन आता है, वो अगले दिन भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहन लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। फिर ईडी जाके कोर्ट में हाथ जोड़ के कहती है, जी हम केस बंद कर रहे हैं, हमारे कागज खो गए, हमारी फाइलें खो गई, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। देखिए, हम अभी अपने लीगल ऑप्शंस तो बिल्कुल कंसिडर करेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है कि ईडी के इतने विरोध के बावजूद भी हाईकोर्ट ने केस को डिसमिस नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी मैटर में ईडी को लाके अपने कागज तक दिखाने पड़ गए, सारा सबूत भी दिखाना पड़ गया कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद हाई कोर्ट ने हमारी इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन को डिसमिस नहीं किया। बाकी और क्या लीगल ऑप्शंस हैं हम ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन आज ये साबित हो गया कि जज साहब ने जब सारे कागज देख लिए तो उनको समझ में आ गया कि ईडी की बात सुनने लायक नहीं है।